जापानी जापानीज लर्निंग मेड इजी। कोनिचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुजॉय चटर्जी, हाजिर हूं हिंदी में जापानी पाठमाला के साथ। दोस्तों, आज का ये पाठ बेहद खास है क्योंकि आज का पाठ है पाठ संख्या 100। यानी कि आज हम अपना 100 माइलस्टोन पूरा कर रहे हैं इस हिंदी में जापानी पाठमाला सीरीज में। आज से 3 साल पहले हमने ये सफ़र शुरू किया था पहले पार्ट से, और देखिए 3 साल में हम 100वें पार्ट तक पहुंच चुके हैं। और इस सफ़र में आप सब हमारे हम सफ़र बने हुए हैं। इसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी जितनी भी शुक्रिया अदा की जाए वो कम है। तो थैंक यू सो मच। दोमो आरिगातो गोजाइमास। तो चलिए आज शुरू करते हैं अब अपना आज का ये 100वां पाठ। इसमें है कांजी प्रतीक। ये 5 कांजी प्रतीक आज हम सीखेंगे, यानी कि 96 से लेकर 100वें कांजी प्रतीक तक आज हम सीखेंगे। यानी आज इस 100वें पाठ में कांजी प्रतीकों की संख्या भी 100 हो रही है, यानी कि हम 100 कांजी प्रतीक अब तक इस सीरीज में सीख चुके हैं। ये जो आज के 5 कांजी प्रतीक हैं, ये हम वैसे तो अपने जो ग्रामर के जो लेसन्स थे, जो व्याकरण के लेसन्स रहे हैं, उनमें हमने कई बार हमने एनकाउंटर किए हैं अपने जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस में। लेकिन आज हम इन्हें जानेंगे एक अलग नज़रिए से, कांजी अध्ययन के नज़रिए से, यानी कि थोड़े से डिटेल्स में हर एक प्रतीक को हम एक एक करके इनका जायजा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पहली कांजी है वो है ये, जिसके 3 अर्थ हो सकते हैं: चावल का दाना, संयुक्त राज्य अमेरिका, और मीटर जो लेंथ का यूनिट है। तो कुन्योमी में इस कांजी प्रतीक के रीडिंग्स हो सकते हैं कोमे या योने। ओन्योमी में हो सकते हैं बेई, माई और मेतोरु, अगर इसका हम मीटर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो। कुछ शब्द देखते हैं कुन्योमी वाले शब्द। पहला शब्द है कोमे या फिर ओकोमे, जिसका अर्थ है चावल के छिलके वाले दाने। यानी कि जो जो हार्वेस्टेड राइस होता है, यानी कि ये पके हुए चावल नहीं है, ये जो कच्चे चावल हैं। जब हम खेतों में जब चावल के दाने को निकालते हैं, बिल्कुल रॉ रहता है, उसे कोमे कहा जाता है। इस प्रतीक को हम मुख्य खाद्य पदार्थ या उत्पाद आदि के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि चावल ही हो, और आवश्यकता के लिए भी इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कोमेगुरा। कोमेगुरा का अर्थ है चावल का भंडार। कोमे यानी चावल और गुरा यानी कि भंडार। उसके बाद है आर्बोरियो कोमे। आर्बोरियो राइस जो हम जानते हैं, जो एक इटालियन वैरायटी होती है चावल की, उसे आर्बोरियो राइस कहते हैं। उसके बाद है योने, जिसका अर्थ है 88 वर्ष। योनेजावा, योनेजावा, योनेजावा ग्यू, यानी कि योनेजावा बीफ की एक वैरायटी है जो जापान में पाई जाती है, तो उसे योनेजावा बीफ कहते हैं। उसके बाद है हकुमेई। हकुमेई का अर्थ है पॉलिश्ड चावल या कच्चा सफेद चावल। कुछ ओनियोमी रीडिंग्स। बेई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के लिए हम इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं, और इसकी उच्चारण तब होती है बेई। उसके बाद है बेइका। बेइका का अर्थ है चावल की कीमत। उसके बाद है जाइबेई। जाइबेई है यूएस में निवास करने वाले, अमेरिका में निवास करने वाले लोग, रेसिडेंट्स ऑफ यूएस। उसके बाद है सेइमाई। सेइमाई यानी कि चावल पॉलिश या फिर पॉलिश्ड राइस। और फिर मेतोरु यानी कि मीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस कांजी प्रतीक का कितने वैरायटी ऑफ मीनिंग्स के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये अपने आप में एक रेडिकल है, ये किसी दूसरे रेडिकल पर आश्रित नहीं है। हालांकि देखने में ये
पेड़ वाली कांजी लग रही है, जो की कांजी है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है, ये एक रेडिकल ही है। स्ट्रोक ऑर्डर्स देख लेते हैं। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पांचवा स्ट्रोक और छठा स्ट्रोक। इस तरह से 6 स्ट्रोकों में ये कांजी प्रतीक आप लिख सकते हैं। अब ये प्रतीक आया कहाँ से? देखिए, ये जो है ये एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, जहाँ पे इस चिन्ह को इस तरह से लिखा जाता था। और ये देखिए किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ। पहले ऐसा था, उसके बाद इस तरह से ये आगे बढ़ते बढ़ते ये रूप धारण किया। और इसे अगर आप इस तरह से समझें, ये देखिए ये एक एक्चुअली चावल की बालियों पर गौर करें। देखिए चावल की जो बाली है वो बिल्कुल इस तरह से फाइनली इस चिन्ह तक पहुंचता है। तो इसी तरीके से इसे चावल के चिन्ह के लिए सोचा गया, और चावल की बाली दर्शाता है ये चिन्ह बेसिकली। तो यही है इसका उत्स और उद्भव। आइए अब दूसरे कांजी प्रतीक पर चलते हैं। ये भी देखने में कमोबेश वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये जो है इसका जो अर्थ है वो है आना, प्राप्त, आगामी और इस तरह के जो अर्थ हैं। और अंग्रेजी में जिसे हम टू कम कहते हैं, यानी कि वर्ब, क्रिया। और आप इस क्रिया से वाकिफ हैं, हमने वर्ब्स के लेसन में किया था। किमास, किमाश्ता, अगर आपको याद होगा तो ये बेस वर्ब कुरु का प्रतीक है। तो ये वही है, कुन्योमी में इसकी रीडिंग है कुरु, कितारू, कितास और भी कुछ जैसे की या को। तो अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग रीडिंग्स होंगे इसके। तो वो डिपेंड करेगा कि हम किस फॉर्म में इसको हम यूज़ कर रहे हैं और किस परिप्रेक्ष्य में यूज़ कर रहे हैं। तो ओन्योमी रीडिंग्स देखने से पहले हम कुछ कुन्योमी के शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है कुरु, यानी कि ये क्रिया है, बेस वर्ब है, जिसका अर्थ है आना, निकट आना, पहुंचना, बनना, जारी रहना, के कारण होना, से व्युत्पन्न होना। उसके बाद है कुरुतोषी। कुरुतोषी यानी कि आने वाला वर्ष। कुरु यानी आने वाला, और जो आ रहा है, और तोशी यानी कि साल, तो आने वाला साल। उसके बाद है कितारू। कितारू का अर्थ है अगला या आगामी। कितारू बेकी, निकट भविष्य में आने की उम्मीद। उसके बाद है कितास। कितास का अर्थ है कारण बनना, प्रेरित करना, परिणाम या स्थिति लाना, उत्पन्न करना। कियावाजेरू, कियावासेरू, किकाकारू। ये किकाकारू है, जिसका अर्थ है साथ आना या घटित होना। उसके बाद है फुदेकी। फुदेकी का अर्थ है खराब काम या घटिया कारीगरी। उसके बाद है कोई। कोई का अर्थ है जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, को कम ऑन, तो ये वो अर्थ देता है कोई, कम ऑन। और फिर फाइनली किशिकाता। किशिकाता का अर्थ है अतीत या पास्ट। ओन्योमी के रीडिंग्स इसमें हैं राई और ताई। राई आपको पता होगा, राई गेत्सु, राइशु, राइनन हमने किया था, जिसका अर्थ है कि नेक्स्ट या आगामी। तो राई यानी अगला, जो वर्ष, वसंत आदि कुछ भी हो सकता है, आने वाला, जब से जैसे पिछले महीने, और जैसे 20 साल। उसके बाद है राई क्याक, और उसका अर्थ है आगंतुक। जाइराई, पहले से मौजूद या पारंपरिक। और साइराई यानी वापसी, वापस आना, दूसरा आगमन जैसे मसीह का, या पुनर्जन्म, री जैसे हम कहते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसका आने से कोई संदर्भ हो, उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते रहते हैं। राइशु यानी कि अगला, आने वाला सप्ताह। राइगेत्सु आने वाला महीना। और राइनन आने वाला साल। ये अब की बार ये ट्री रेडिकल के बेसिस पे बनाया गया है। और इसके जो स्ट्रोक ऑर्डर्स हैं वो हैं ये: पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पांचवा स्ट्रोक, छठा स्ट्रोक और सातवां स्ट्रोक। तो ये एक स्ट्रोक एक्स्ट्रा है इसमें, अदरवाइज ये राइस रेडिकल जैसा ही है ऑलमोस्ट। अब इसका भी उद्भव देख लीजिए।
इसमें आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे गेहूं की एक बाली दिख रही है, एक पौधा दिख रहा है जिसमें गेहूं लगे हुए हैं, और इसी को इंस्क्रिप्शंस में ऐसे कर दिए गए, इस तरह से यहाँ तक ये पहुंचा। तो और फाइनली जो मॉडर्न सिंबल है वो इस तरह से रखा गया। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हर कोई यहाँ आता है क्योंकि यहाँ गेहूं है, यानी कि जहाँ पे फसल होगी, जहाँ पे पैदावार होगी, लोग वहीं पे जाके बसेंगे। जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो जो फर्टाइल लैंड्स है, जो एग्रीकल्चर जहाँ पे होती है वहीं पे बसती है, तो लोग वहीं पे आते हैं। तो आते हैं, ये जो अर्थ हो रहा है, यही है कुरु, यानी कि आना। तो इस तरह से इस चिन्ह को कुरु के लिए प्रयोग किया गया है। अब देखिए, इस तरह से लोग इसको डिड्यूस करते हैं, इस तरह से इसका अर्थ निकालते हैं, लेकिन सही क्या है, क्या सोच रही होगी उस जमाने के लोगों में जो उन्होंने इस सिंबल को आने से संबंधित किया, ये हम अब सही सही बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो भी है, याद रखने के लिए इस तरह के जो जो रीजंस बताए जाते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए अब आज के अगली कांजी पर चलें। ये है हमारी अगली कांजी। अब ये जो तीन कांजी अब जो हम एक के बाद एक जानेंगे, उन सभी में आपको ये सिंबल नजर आएगा। तो ये बेस सिंबल है जिसका अर्थ है गेट, यानी कि दरवाज़ा, और इसे तोपों के काउंटर के लिए भी, यानी कि काउंटर फॉर कैनन्स के तौर पे भी इसका प्रयोग होता है। कुन्योमी में इसके रीडिंग्स हैं कादो और तो, और ओन्योमी में मोन। आपको कई बार मिला होगा मोन, तो ये वही मोन है। कुन्योमी के दो शब्द हैं, कादोदे। कादोदे का अर्थ है रवाना होना, लंबी यात्रा पर निकलना, या प्रस्थान, जैसे किसी मोर्चे के लिए, तो इसे हम कादोदे कहते हैं। अब एक प्रोवर्ब है, आप देख सकते हैं ये प्रोवर्ब है। इसमें आप देख सकते हैं ये माउथ रेडिकल है, यहाँ पे एक पहाड़ में आग लगी हुई है, और यहाँ पे ये कांजी भी है जिसका अर्थ है गेट। तो इसका क्या अर्थ है? इसका पहले हम तो रीडिंग देख लेते हैं। इसका इसकी जो रीडिंग है वो है कुची वा वाजावाई नो कादो। कुची वा वाजावाई नो कादो। कुची वा वाजावाई नो कादो। तो इसका अर्थ है कि शब्द आपदा का कारण बन सकते हैं, तो इसलिए सोच विचार कर हमें बात करनी चाहिए। कुची यानी कि मुंह, यहाँ पे शब्द मुंह से मतलब है, यानी कि आप मुंह को अगर खोल रहे हैं तो उससे कोई आपदा आ सकती है, इसलिए सोच समझ कर बात किया करें। सोच समझ, कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोच लें कि जो हम कह रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो कुची वा वाजावाई नो कादो, शब्द आपदा का कारण बन सकते हैं। वाजावाई यानी कि आपदा। इसमें वॉल्केनो जैसा दिखाया गया है कि ये जो वॉल्केनो है वो फट पड़ा है, आपदा आई हुई है। जापान में ये बहुत आम बात है, इसी वजह से इस चिन्ह का प्रयोग जापानी लिटरेचर में की जाती है आपदा के लिए। कुछ ओन्योमी के शब्द देखिए। मोन यानी गेट, एक ही गुरु की शिक्षाओं पर आधारित शिक्षा की कोई शाखा या विभाग, संघ, और तोपों के लिए काउंटर। उसके बाद है मुनका। मुनका का अर्थ है किसी का शिष्य, छात्र या अनुयायी। न्यूमोन। न्यूमोन, इसका अर्थ क्या हुआ? शिष्य बनना या संस्था में प्रवेश करना, प्रशिक्षण शुरू करना, प्रारंभिक पाठ, मार्गदर्शक, द्वार से प्रवेश करना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कांजी है ये एंटर की कांजी है, यानी कि कहीं पे घुसने की कांजी है, और यह है गेट, यानी गेट से अंदर घुसने की बात हो रही है। तो अगर इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, आप जापान में भी अगर हैं, तो एंटर का सिंबल है उसके बाद जो है, तो उसका अर्थ होता है कि उस पे एंटर करना। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि किसी संस्था में प्रवेश करना। उसके बाद है शूमोन। न्यूमोन के बाद अब है शूमोन, जिसका अर्थ है कोई संप्रदाय, जो धार्मिक संप्रदाय भी हो सकता है। ये अपने आप में एक रेडिकल है। और इसके स्ट्रोक ऑर्डर्स को ज़रा ध्यान से देखिए। ये उसी तरीके से लिखा जाएगा जिस तरह से हम सूर्य की कांजी लिखते हैं, सन रेडिकल लिखते हैं। तो पहले ये फर्स्ट स्ट्रोक,
सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक और फोर्थ स्ट्रोक। ये उसी ऑर्डर में है जिस तरह से हम सन रेडिकल बनाते हैं। और दूसरे के केस में भी वही है, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक और फोर्थ स्ट्रोक। इस तरह से 8 स्ट्रोकों में ये कांजी बन जाएगी। अब देखिए ये कांजी कहाँ से है? ये तो बहुत सिंपल है। ये दिख ही रहा है कि ये दरवाजे के जो दो पलरे होते हैं वो हैं। तो ये एक ओपन गेट है या एंट्रेंस है। अब अगली जो कांजी है वो भी बिल्कुल इसी तरह की कांजी है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त ये बना हुआ है जो कि सन रेडिकल है। तो जो मोन की जो कांजी थी या कादो की जो कांजी थी, उसी में एक अतिरिक्त सन डालकर, दिन डालकर ये अंतराल या स्थान की कांजी बताई गई है। तो ये क्यों ऐसा है ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसके रीडिंग्स और कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स देख लेते हैं और स्ट्रोक ऑर्डर देख लेते हैं। आइदा, मा, आई, और ओन्योमी में कान या कैन। जैसे हम, आपको याद होगा जी कान हमने किया है ना, कि इतने घंटे, तो ये वही कान है। आइदा जिसका अर्थ है स्थान, बीच में, अंतराल, दूरी, खिंचाव, समय की अवधि, दौरान, जबकि, बीच में, दो पक्ष या चीजें, बीच में एक समूह, संबंध, किसी दो के बीच में, औसत या आधे रास्ते में। उसके बाद आइदा जू का अर्थ है दौरान, यानी कि ड्यूरिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। और मा का अर्थ है समय, विराम, स्थान या कमरा। तो ये जो कांजी है ये बेसिकली अंतराल या स्पेस, इंटरवल या स्पेस जो हम कहते हैं, इसको दर्शाता है कि किसी भी चीज में कोई इंटरवल या स्पेस। ओन्योमी रीडिंग्स में ये है कान, जिसका अर्थ भी वही है, अंतराल, समय की अवधि के बीच, अंतर, अच्छा अवसर, मौका, मनमुटाव, कलह, अलगाव, जासूस या कोई सीक्रेट एजेंट। जिकान, ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, जिकान, जी यानी कि कोई भी घंटा और उसके बाद कान की कांजी, तो इससे क्या होता है कि ये एक एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाता है, घंटों की संख्या यहाँ पे। तो ये एक काउंटर के रूप में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है कांकोकू, कांकाकू। कांकाकू का अर्थ है रिक्त स्थान, अंतराल या रिक्त वर्ण। उसके बाद है उचूकान। उचूकान का अर्थ है दाएं और मध्य क्षेत्र रक्षकों के बीच, यानी कि मिडिल मैन। ये गेट रेडिकल पर आधारित है, यानी कि जो पिछला रेडिकल जो हमने सीखा है ये उस पर आधारित है। और ये है स्ट्रोक ऑर्डर्स। स्ट्रोक ऑर्डर्स बिल्कुल उसी ऑर्डर में है जैसा हम पिछले ऑर्डर में किया था, और इसके साथ एक अतिरिक्त सूर्य की कांजी बनी हुई है। तो इस तरह से ये बन जाता है। अब ये कैसे आया? देखिए ये गेट रेडिकल था जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, और ये एक सन रेडिकल है। अब इसका लॉजिक क्या है, देखिए कि मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं और दरवाजे के खुले हिस्से से चांद या सूरज को आप देख रहे हैं। आप चांद या सूरज को सिर्फ एक निश्चित अवधि, यानी कि एक टाइम पीरियड तक ही देख पाएंगे। उसके बाद सूरज दूसरी तरफ चला जाएगा और आपको उस खुले दरवाजे से वो दिखेगा नहीं, या आप चांदनी या सूरज की रोशनी सिर्फ एक निश्चित अवधि तक ही पा सकते हैं। ये जो कांजी है इसका यही अर्थ है, इस समय से इस समय तक, यानी कि एक अंतराल तक या दो टाइम पॉइंट्स के बीच में। तो ये अर्थ सिर्फ समय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतराल की वस्तुओं के बीच भौतिक स्थान तक फैले हुए हैं, यानी कि जो गैप्स होते हैं दो चीज़ों के बीच में, उसके लिए भी इस कांजी का प्रयोग कर सकते हैं। और आज की अंतिम कांजी जो हमारे कांजी के लेसन्स की 100वीं कांजी है वो है सुनना, पूछना या सूंघना, यानी कि ये फिर से क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं। और देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ये गेट की कांजी तो है ही है, और अब यहाँ पे सूरज की कांजी के बदले कान की कांजी है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये सुनने से कुछ संबंधित है। कुन्योमी में इसके रीडिंग्स है किकु, किकोएरु, और ओन्योमी में इसके रीडिंग्स हैं बुन या मोन। फिर एक बार यहाँ पे मोन आ रहा है। कुन्योमी के दो शब्द हैं, किकु जिसका अर्थ है
क्रिया, सुनने की क्रिया, पूछना, पूछताछ करना, प्रश्न करना के बारे में सुनना, सीखना, पालन करना, सलाह, आदेश आदि, आज्ञा पालन करना, अनुपालन करना, एक अनुरोध प्रदान करना, जैसे एक तर्क स्वीकार करना या विचार करना। तो किकिमास आपको याद होगा, किकिमास, किकिमाश्ता, किकिमासेन, किकिमासेन देशता। तो उसी का ये रूट वर्ब है किकू, यानी कि सुनना, टू हियर और टू लिसन। किकोएरु का अर्थ है किकोएरु, सुना जाना, सुनाई देना, कानों तक पहुंचना, ध्वनि करना, जैसा, सामने आना, जैसा, सुप्रसिद्ध होना, स्वीकार करना किसी की बात का, या सहमत होना या समझना। ओन्योमी में इसके रीडिंग्स देखिए। बुनकेन, इसका अर्थ है जानकारी या अनुभव, ज्ञान या अवलोकन। और बुनको, इसका अर्थ है धूप सूंघना, धूप का स्वाद लेना, गंध से धूप को पहचानना, या धूप सूंघने वाली पार्टी, यानी कि जो हम सनबाथ लेते हैं, ये वही है। तो ये जो आधारित है, ये ईयर रेडिकल पर आधारित है और इसका एक पार्ट गेट भी है। अब स्ट्रोक ऑर्डर फिर से वैसा ही है, देखिए बिल्कुल वही स्ट्रोक ऑर्डर है। और उसके बाद जो कान लिखते समय, कान के लिए जो हम जिस जो स्ट्रोक ऑर्डर यूज़ करते थे, यहाँ पे भी वही स्ट्रोक ऑर्डर यूज़ होगा। इस तरीके से 14 स्ट्रोकों में ये बनेगा। वैसे तो लगता है कि 14 स्ट्रोक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सिंपल है। अगर आपको ये स्ट्रोक ऑर्डर पता हो तो ये बनाना मुश्किल नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप आपको बनाते चले जाना है और उसी स्ट्रोक ऑर्डर में निशाने बनाने हैं जो निर्धारित हैं। अब इसका भी हम देख लेते हैं कि इसका अर्थ कहाँ से आया। ये कान है, ये गेट है। तो इसका क्या अर्थ है कि ये जो कांजी है, दरवाज़ों की एक जोड़ी, जो गेट है, गेट वाला जो पार्ट है वो है, उसको इंगित करता है, जिसके नीचे एक कान बना हुआ है, जो दरवाजे की जोड़ी के फ्रेम पर या उसके भीतर अपना कान लगाता है या केंद्रित करता है, ताकि दरवाजे के पीछे की जगह से आने वाली आवाज़ें सुन सके। इसलिए इसका अर्थ है सुनना, यानी दरवाजे के दूसरी तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसकी आवाज़ सुनना, यानी ताक झांक करना। तो इसी वजह से इस चिन्ह को सुनने की क्रिया के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की कांजी, और इसी के साथ हमने 100 कांजी पूरे कर लिए इस सीरीज़ के, और साथ ही साथ 100वां पार्ट भी पूरा हो गया। तो अब आज कुछ पार्टी तो बनती है, क्या ख्याल है दोस्तों, है ना? तो चलिए, आप भी पार्टी कीजिए, मैं भी पार्टी करता हूँ, और आप सबको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 100 अंक पूरे हो गए, 101वें अंक से हम जारी रखेंगे अगली बार। और इस तरीके से ये सिलसिला, ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, और इस सफ़र में आप सबका हमारे साथ सहयोग बना रहे, ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे। माता इमाशो, अरिगातो गोजाइमास।